होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आई हूँ आपके लिए आज हाउ टू स्पेल यानी कि नामों की स्पेलिंग कैसे बनाएं उसका पार्ट 5। और आज इस टॉपिक का ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद इसका कोई भी पार्ट कंटिन्यू नहीं होगा। तो चलिए इस पार्ट को भी जल्दी से फिनिश कर देते हैं आज। तो चलिए बिना किसी बकवास के आज की इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने अभी तक देखा कि हम स्पेलिंग्स कैसे बनाए। हमने पहले अक्षर तोड़े, फिर उनसे लेटर्स निकाले और फिर उनसे स्पेलिंग्स बनाए। बट कुछ स्पेलिंग्स ऐसे होते हैं, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है हमारे पास। जैसे कि लेट्स सपोज जैसे कि ये का, इस का के नीचे अगर हम बिल्ली लगा दें तो ये कहलाएगा नुक्ता हमारा। हमारी आज की वीडियो क्लास इसी पे है। जैसे हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिए हैं बताने के लिए कि कैसे हो सकता है ये। अब जैसे कि हमने पहले देखा है कि क से क डिनोट करता था के, लेकिन ये का के डिनोट करता था, पर ये का जब इसके नीचे जब ये बिल्ली लग गई यानी जब इस का के नीचे नुक्ता आ गया तब ये का बनाएगा आपका क्यू और ए, यानी कि क्यू प्लस में ए। जहां पे भी नुक्ता मिलेगा हमें। और ये नुक्ता कैसे पता चलेगा कि कब किस जगह पे है? तो ये हमें उच्चारण की मदद से ही पता चलेगा। कुछ एग्जांपल्स है, उन्हें देखते हैं फिर आपको समझ में आएगा। सबसे पहला वाला वर्ड लेते हैं जो कि है का। का ट्रांसलेशन यहाँ पे नीचे नुक्ता है, क्या नहीं रही, क्यू प्लस में यानी क्यू और ए। एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। इकबाल, अब आप बोलोगे तो इकबाल, आपको इसमें के लग रहा है कि इसमें के ऐड होगा, पर नहीं होगा। इसमें इकबाल, इसमें नुक्ता है नीचे काफी। जब आप इसको तोड़ोगे तो नीचे का आएगा। अगर मैं आपको इकबाल को तोड़ के दिखा देती हूँ, हम लोग पुराने वाले मेथड से अगर इकबाल को तोड़ दें तो इसमें बा ई बनाएगा हमारा आई का, क्योंकि नुक्ता होगा इसलिए क्यू ए बनाएगा, बी ए एल ए। इकबाल लिखना है तो ए आई क्यू बी ए एल होगा इकबाल। ये इसको तोड़ा है हमने। इसी तरह से होता है, यानी कि जिस का के नीचे हमने जिस का के नीचे नुक्ता नहीं था वो के बनाया, लेकिन जिसके नीचे नुक्ता आ गया फिर उसको क्यू बना दिया। बस इतनी सी चीज है। नेक्स्ट इज कयामत। तो कयामत में जो का है हमारे पास उसके नीचे भी नुक्ता है, ये ट्रांसलेट होगा क्यू ए में ना कि के में। इकबाल स्पेलिंग क्या बनेगी? के वाई ए एम ए नहीं बनेगी। कयामत की बनेगी क्यू ए वाई ए एम ए टी, कयामत, क्योंकि नुक्ता है नीचे, क्यू ए में डिनोट होगा। नेक्स्ट इज खा। खा के नीचे भी हमें नुक्ता है तो के एच ए, ये वही रहेगा। अब जैसे सपोज हमने एग्जांपल लिया खान, सो के एच ए एन खान। नेक्स्ट इज ग। ग के नीचे भी नुक्ता दे रखा है हमारा, सो ये डिनोट होगा जी एच ए। उधर ग के लिए हम जी ए यूज कर रहे थे, पर इधर ग में जी एच ए यूज करेंगे जिसके नीचे हमें नुक्ता मिलेगा। गालिब, गालिब, सो इसकी स्पेलिंग बनेगी जाके जी एच ए एल आई बी, याद रखिएगा जी एच ए एल आई बी। नेक्स्ट इज ज। अच्छा, ये ज होता है जिसको हम ज पढ़ते हैं,
पर नुक्ता जिसमें लगता है उसे हम ज डिनोट करते हैं। तो ये डिनोट क्या करेगा, ZA। ओके, एग्जाम्पल देखिए इसका, जायका। तो हम यहाँ पे जायका नहीं बोल रहे, जायका बोल रहे हैं, कि नुक्ता आ रहा है नीचे। अगर नुक्ते वाले वर्ड हिंदी में जो वर्ड आते हैं उनसे थोड़े से बोलने में डिफरेंट होते हैं। जायका, ZAY, इसकी बनेगी ZAYKA, जायका। गजल बनेगा हमारा GHAZAL। फोर में हमें मिलेगा FA। इसको हम वैसे ऑर्डिनरी खाली होते हैं उसको हम ख पढ़ते हैं, पर जिसमें नुक्ता होता है उसे हम फ पढ़ते हैं। जैसे सपोज इसके लिए डिनोट होगा FA। एग्जांपल देखते हैं इसका, फरीदा। ये इसकी स्पेलिंग बनेगी क्या, वो होगी FAREED और A, फरीदा। ये होगी इसकी करेक्ट स्पेलिंग। अच्छा, ये तो हमने देख ली कुछ नाम, इकबाल, क़यामत, खान, गालिब, जायका, गजल, फरीदा, ये सब तो हमने नाम देख लिए हैं, हमारे भी होते हैं, कई जगहों के नाम होते हैं, सरनेम। अच्छा, अब हम शहरों के नाम पे आते हैं। जैसे सपोज ले लीजिए आप लखनऊ। ये बनेगा टूथ के, अगर आप लखनऊ लिखोगे तो यहाँ पे लखनऊ में LUCKNOW होगा, ये होगी इस लखनऊ की करेक्ट स्पेलिंग। ये नहीं होगा कि हमने LA लिख दिया, KH लिख दिया और न को NA डिनोट कर दिया और बड़े O को डबल O में डिनोट कर दिया। नो, वो स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पे जो नुक्ते वाला मेथड है उसके हिसाब से जो इसकी स्पेलिंग कंफर्मली निकल के आएगी वो होगी LUCKNOW, लखनऊ। नेक्स्ट इज मेरठ। तो मेरठ अगर हम देखें तो मेरठ की स्पेलिंग होगी हमारी ट्रांसफर M-double। अच्छा, अगर हम मेरठ को तोड़े तो देखो क्या निकलता है हमारा, मेरठ। तो मे प्लस में र प्लस में थ, ठीक है, ये टूटेगा ऐसे, तो ये बन जाएगा में RA THA, थ के लिए यूज होता है। तो ये तो ऐसे बनेगा कुछ MERTHA, मेरठ। नो, दिस वाज रॉन्ग स्पेलिंग, ये गलत कहलाएगी। हमारी जो करेक्ट स्पेलिंग बनेगी, ये मेथड गलत हो जाएगा। नुक्ते वाले में इस मेथड का कोई भी वो नहीं है। वहां पे जहां पे नुक्ता मिलता है हमें, मेरठ की राइट स्पेलिंग होगी MERRUT। ये थे कुछ एग्जांपल्स। अच्छा, एक चीज और है कि हमने जो आपको इजी तरीके से मेथड्स बताए हैं उसका आप यूज करोगे तो आपकी स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होंगी, बट फिर भी कुछ ऐसी स्पेलिंग्स होती हैं जिन्हें हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि आरती, जैसे हमें कभी कभी अगर किसी भी प्रॉब्लम में आ रही है मुश्किल, तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ डू यू स्पेल योर नेम, यानी कि आप अपना नेम किस तरह से लिखते हैं। यानी हमने जो स्पेलिंग बनाई जरूरी है कि वो वही स्पेलिंग है, क्योंकि एक नाम से कई स्पेलिंग्स निकल सकती है कभी कभी। लेट्स सपोज आरती लीजिए आप, ये आपने आरती लिया, अब आरती से यहाँ पे मैंने तीन स्पेलिंग्स तैयार कर दी। आरती से ये भी बनेगा ARTI, ये भी बनेगा ARTI, ये भी बनेगा ARATI। अब इन तीनों फॉर्म्स में से सामने वाला किस तरीके से अपने नाम की स्पेलिंग लिखता है ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं।
ललिता LALITA ये भी सही है, LALITHA ये भी सही है। लेकिन सामने वाले में मान लीजिए आपके सामने भी उसका नाम ललिता है और आपको लिखना है, तो आपने ये स्पेलिंग बनाई, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आपके सामने जो वो इसी तरीके से लिखे, वो अपना नाम इस तरीके से भी लिख सकती है। यानी आप एक काम और कर सकते हैं, सच में कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप ये वर्डिंग से पूछ सकते हैं आराम से, हाउ डू यू स्पेल योर नेम, यानी कि आप अपना नाम किस तरीके से लिखते हैं। तो ये थी हमारे आज की वीडियो क्लास का पार्ट नंबर 5, ये हाउ टू स्पेल नेम्स, ये वीडियो क्लास और ये टॉपिक आज इसी पार्ट में खत्म कर दिया है।